हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज हमने लिए हैं ये 2 टुकड़े और इसका बहुत ही गजब का इस्तेमाल आपको बताऊंगी। देखिए, पहले तो हम इसको कर लेते हैं चारों तरफ से क्विल्ट। दो पीसीज हैं और मैं इसका आपको नाप भी बताऊंगी बाद में। और एक पीस ये किया है मैंने, जिसे बीच में से हमें करना है कट बाद में। तो चलिए, पहले मैं इसका नाप आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 15 इंच और जो इसकी लंबाई है वो है 15.5 16 इंच। ठीक है, तो 16 इंच लंबाई है, 15 इंच चौड़ाई है कि 2 पीस आपको लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर एक पीस और लेना है जिसकी आपको चौड़ाई लेनी है 12 इंच और इसकी वो है 11 इंच। ठीक है, इस तरीके से 11 इंच की लंबाई है और इसकी 12 इंच की चौड़ाई है। इसमें से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, हम बाद में उसको कट कर लेंगे, लेकिन ये हमें साइडों के 2 फ्लैप बनाने हैं, इसलिए बीच में से इसको कट करना है बाद में। लेकिन पहले उससे हम पाइपिंग लगाएंगे। जब भी इसको तैयार करेंगे पहले पाइपिंग से तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसे बीच में से कट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसे रख देते हैं साइड में। अब हम आपको बताते हैं इसके बाद। ये लिया हमने बेल्ट 2 बेल्ट मैंने इसी कपड़े की तैयार की हैं और इसकी चौड़ाई मैंने ली थी कम से कम 5-6 इंच, क्योंकि मुझे मोटी तैयार करनी थी। और ये 34 इंच की तैयार करी है मैंने, क्योंकि स्टेप थोड़ी मैंने बड़ी ही ली है। मैं अधिकतर बैग में थोड़ी स्टेप बड़ी लगाती हूँ जिससे टांगने में आसानी रहे। और ये जो कपड़ा है ये लिया है हमने पॉकेट के लिए, जब हम पॉकेट लगाएंगे उसमें एक। और ये पाइपिंग के टुकड़े लिए हैं कुछ, जो मैंने पहले कट करके रख लिए हैं। मुझे इसमें पाइपिंग अटैच करनी है येलो कलर की, क्योंकि इसमें हल्का सा कंट्रास्ट आ रहा था येलो कलर का। उसके बाद देखिए, मैं इसको पीस को ले लेती हूँ। और आप डिज़ाइन का ध्यान रखें कि डिज़ाइन किधर से सीधा है किधर से नहीं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे 4 इंच पर निशान। ठीक है, मैं इंच टेप पर भी बता रही हूँ और बाकी बोलकर भी आपको बता रही हूँ मेजरमेंट। तो ये 4 इंच पर हमने निशान लिया है। अब इसको लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको करना है कट यहाँ से। तो देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद हमें लेना है एक पाइपिंग का कपड़ा और उल्टी तरफ से हमने पहले इसमें एक लगानी है सिलाई। ठीक है, फिर इस तरीके से इधर से सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें ऊपर वाले कपड़ा जो हमने कट किया है इसमें भी इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो दोनों पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो हमारी पाइपिंग हो चुकी है अटैच। उसके बाद हमें लेनी है इसी के नाप की एक जिप, और जिप को इस तरीके से रखते हुए सीधा, और उसके ऊपर हमको रखना है ये पर्दे, और दोनों तरफ हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको सिलाई लगा कर भी दिखा दूँगी किस तरीके से आपको रखना है। तो इस तरीके से आपको ऊपर की साइड रखना और सिलाई लगानी है। आपको हल्का दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेज़रमेंट थोड़ा बड़ा है बैग, इसलिए थोड़ा जगह कम पड़ रही है मशीन पे। तो इस तरीके से आपको एक तरफ रख लेना है, फिर इसी तरीके से दूसरी साइड रखना है इसको इस तरीके। अब बहुत ही ईजिली लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपकी मशीन बड़ी वाली है, अम्ब्रेला मशीन, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो बिल्कुल छोटी वाली मशीन है उषा कंपनी की। ठीक है, तो मैं उषा कंपनी की मशीन से ही अपना सिलाई करती हूँ अभी। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मेरी बहुत जल्दी भी बड़ी मशीन भी आ जाएगी, जो मेरा सपना है बड़ी मशीन लेने का। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब हमें लेना रनर। रनर आपको स्टील का लेना है। पहले मैं प्लास्टिक के रनर यूज़ करती थी, जो छोटे पॉकेट होते हैं उनमें यूज़ कर लो, लेकिन बड़े बैगों में आपको इस तरीके से स्टील के बटन ही रनर ही ऐड करने रखने हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसमें रनर ऐड करना है। मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब जो साइड से थोड़ा बहुत कपड़ा है निकला हुआ, आप उसको कट कर लें। मैंने साइड से कट कर दिया है। अब जो हमने पॉकेट का कपड़ा लिया था, उसके बाद लेना है पॉकेट का कपड़ा। तो ये देखिए, पॉकेट के कपड़ा को इस तरीके से रखते हुए सिलाई करनी है, और ये चारों तरफ आपको सिलाई से बंद कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको सिलाई को बंद कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, मैंने पूरा कपड़ा साइड से कर दिया और एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत रफ पैचेस थे वो भी कट कर दिए हैं। अब आपको यहाँ से रखना है 2.5 इंच पर निशान। ये देखिए, 3 इंच पर, सॉरी, क्योंकि हमारा बैग है बड़ा। तो 3 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है और 1 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पट्टी अटैच करनी है। आप 1 से 1.5 इंच का ले सकते हैं। तो मैं 1 और 1.5 इंच के बीच में ले लूँगी यहाँ पर निशान, और इस तरीके से यहाँ पर दूसरी साइड भी हमें निशान लगाना, और यहाँ पर भी हमें 1 और 1.5 के बीच में निशान लगा देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी स्टेप्स जो हमारी होती हैं बेल्ट वो अटैच करनी है। इसी तरीके से आपने दूसरा कपड़ा लेना है और उस पर भी बीचों बीच अच्छे तरीके से निशान लगा लेना है। बस आपको ध्यान रखना है डिज़ाइन आपका सीधा होना चाहिए, डिज़ाइन आपका ऊपर नीचे ना हो। अगर इस तरीके का आपके पास डिज़ाइन है कपड़े में, अगर प्लेन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पर भी निशान लगा लें। अब हमने ले ली है ये दोनों बेल्ट को पहले इस तरीके से रखना है और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगानी है, फिर इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर भी एक पैर की सिलाई लगाकर आपको क्रॉस बना लेना है। ऐसे इधर लगाना है और इसको पलटते हुए इस तरीके से, और ऐसे यहाँ पे रख लेना है। बेल्ट को सीधा करके रखें, तिरछे बिल्कुल उसमें लपेटे ना आए। तो इस तरीके से रखते हुए आप दोनों उस पर पर्दे पर लगा लें। ठीक है,
इस तरीके से लगाने के बाद देखिए मैंने दोनों तरफ कर लिया अटैच, तो मेरी पॉकेट और ये हो चुकी है तैयार। अब क्या करना है आपको, जो हमने कपड़ा लिया था ये इस तरीके से यहाँ से इस कपड़े को पहले हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे, क्योंकि हमें 2 टुकड़े करने हैं तो फिर बार बार पाइपिंग लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले मैं पूरा एक साथ कर लेती हूँ, उसके बाद कट करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपका समय की बचत होगी। तो आप इस तरीके से इस पर लगाइए, देखिए बेल्ट वो सॉरी पाइपिंग, और पाइपिंग मैंने लगा ली है। अभी इसको यहाँ से कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, और इस तरीके से इसको यहाँ से एक बार फोल्ड किया और सेकंड फोल्ड करते हुए आपको पाइपिंग करनी है। तो इस तरीके से आप पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी आधा इंच के लगभग आपकी पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने आधा इंच के से थोड़ा कम ही हमने कपड़े पे लगाकर सिलाई लगाई थी। तो ये देखिए इस तरीके से हम पाइपिंग लगा रहे हैं, और मैं आपको कहीं कहीं लगा कर भी दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बहनों को प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे लगाएं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लगा लिया है इधर। अब हम इसे बीच में से एक निशान ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें इसे करना है कट। तो इसका जो मेरा 11 इंच का मैंने लिया था वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया था, मैंने वो बीच में से साइड से कट कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पे बीचों बीच मेजरमेंट लेना है इसका फोल्ड करके। तो देखिए मैंने दोनों तरफ बीच में निशान लगा दिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे एक बार। अब हमें मैन फैब्रिक लेना है अपना, जो हमारे पार्ट थे। अब आपको इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने 2 पार्ट थे, आप चाहें तो पूरा पार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन इसी तरीके से आ रहा था तो मुझे 2 पार्ट तैयार करने पड़े। इस तरीके से आप बीच में पहले इसको सिलाई लगा लें, ठीक है। अगर अदरवाइज़ आप एक पूरा पार्ट भी तैयार कर लें, क्योंकि कहीं कहीं प्लान आता है तो मैं पूरा पार्ट एक साथ तैयार करती हूँ, बीच में कट नहीं करती हूँ, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। तो इस तरीके से रखते हुए देखिए आपने इसको उल्टा रखा है और इसको सीधा रखना है, और जो बीच की सिलाई थी और हमारी ऊपर का जो मेजरमेंट बीच में हमने लगाया था उसको इस तरीके से सिलाई लगानी है। फिर इसको ऐसे घुमाते हुए एक बार सिलाई यहाँ पे लगानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको पकड़ते हुए दूसरी साइड भी इस तरीके से लगानी है। तो आपको ये दोनों तरफ सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। अब देखिए एक साइड मेरी लग चुकी है, दूसरी साइड इस तरीके से पकड़ते हुए मैं इस पर यहाँ पर भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा कपड़ा ये तैयार हो चुका है, एक साइड का फ्लैप। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का भी फ्लैप लगा कर तैयार करना है। तो इस तरीके से पकड़ते हुए आप चारों तरफ इसमें 3 तरफ, क्योंकि हमारे 3 ही सिलाई लगेंगी, इस तरीके से करते हुए आप इसको पूरा अटैच कर लें इसमें। तो अब ये देखिए हमारा दोनों तरफ से अटैच हो चुका है। अब एक मिस्टेक मुझ में इसमें यही हो गई कि जो हमारे मैन फ्लैप थे वहाँ हमें लगानी थी पाइपिंग, जो मैं पहले लगा लेती हूँ, इस बार मेरा ध्यान नहीं रहा। तो आप पहले इस पर पाइपिंग लगा लीजिएगा दोनों पर्दों पे, ठीक है। तो अगर आप भूल भी गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं भूल गई हूँ। अब इस तरीके से आपको इस पकड़ना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए दोनों ही पर्दों पे आपको इसको पाइपिंग लगा लेनी है। थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन उसके अगर हम पहले लगा लेते हैं तो कोई ईजिली लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी लग चुकी है हमारी। अब हमें साइडों से करनी है कवर, तो मैंने इसके लिए भी येलो कलर की पाइपिंग ली है, और इस तरीके से इसको चारों तरफ से मुझे करना है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से इसमें चारों तरफ पाइपिंग लगा लीजिएगा। तो देखिए मैं पाइपिंग लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा चारों तरफ से हमने इसमें पाइपिंग से इसको कवर कर लिया है। अब हमारा जो मेन और लास्ट काम रहा है वो रहा है ज़िप, जो हमारी मेन ज़िप लगेगी। तो देखिए इसका मेज़रमेंट है हमारे यहाँ 15 साढ़े 15 इंच आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे 18 या 18.5 आप ले सकते हैं ज़िप को, क्योंकि फालतू लेनी है थोड़ी बाहर निकलती हुई। तो इस तरीके से देखिए मैं इतनी बाहर निकाल कर इसको अंदाजे से ही कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें 1.5-2 इंच फालतू रखनी है। अब इसमें हमें एक साइड से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसको ओवरलॉक करना है, ताकि ये हमारी चैन ख़राब ना हो। और इधर से हमें पहले लॉक डाल लेना है दोनों तरफ करने से पहले। तो ये देखिए मैंने एक तरफ कर ली है और दूसरी साइड हमें डालना है लॉक। मैं आपको लॉक भी डालकर दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी मैं स्टील का ही रनर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसको एक साइड डालते हुए और दूसरी साइड से पुश करते हुए आप आराम से इसको डाल दें। ये देखिए बहुत ईजिली डल जाता है। अब जैसे हमने इधर किया था ऐसे ही हमें इसे ओवरलॉक करना है। तो हमने दोनों तरफ इसको कर लिया है। अब हमें यहाँ का इसका बीच में बिल्कुल सेंटर में लगानी है निशान, दोनों साइड में निशान लगा लूँगी। और इस तरीके से ही आपको लगानी है बैक के बीच में, इन दोनों को पकड़ते हुए पर्दों को यहाँ पे भी बीच में मेज़रमेंट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिलना बताया है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बोलकर भी बता रही हूँ कि कैसे कब करना है। तो आप अगर कहीं भी चूक रह गई है तो आप उस तरीके से आप अपना अकॉर्डिंग
कर लीजिएगा जैसे आपको ईजिली लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अटैच कर लेती हूँ इसको। एक साइड हमारी अटैच हो चुकी है, उसके बाद जिप को हमें ओपन करना है और बीच में जो हमने लगाया था निशान उसको बीचों बीच सेंटर से मिलाने के बाद इस पर यहाँ पे हमें फिर से एक सिलाई लगानी है और आराम से लग जाएगी। ये देखिए हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है और कितना प्यारा यूनिक बैग बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, ये मेरी एक फ्रेंड थी उनकी डिमांड पर ही मैंने बनाया है। तो ये देखिए कितना इसमें स्पेस है और काफ़ी बड़ा है। तो कैसा लगा आपको मेरा बैग? आई होप ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको चारों तरफ से घुमा के भी दिखा रही हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तो आपको मेरी वीडियोज़ कैसी अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।